नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की दो सबसे बुनियादी इकाइयों के बारे में, बिट और बाइट। जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि फाइल का साइज इतने मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बाइट्स और बिट्स आखिर होते क्या हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। बिट, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बिट का मान केवल दो ही हो सकता है, शून्य या एक। कंप्यूटर की पूरी दुनिया इन्हीं दो अंकों पर टिकी है। हर जानकारी, चाहे वह टेक्स्ट हो, फोटो हो या वीडियो, सबसे पहले बिट्स में बदलती है। बिट्स की मदद से ही कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। अब 8 बिट्स एक साथ आते हैं तो वे मिलकर एक बाइट बनाते हैं। बाइट कंप्यूटर मेमोरी की एक बड़ी इकाई है जो आमतौर पर डेटा को मापने के लिए इस्तेमाल होती है। उदाहरण के लिए, एक अक्षर जैसे याबी को स्टोर करने के लिए एक बाइट की जरूरत होती है। इसलिए जब भी आप फाइल साइज देखते हैं तो वह बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स आदि में दिखाई देती है। सवाल उठता है कि बिट और बाइट में क्या फर्क है। बिट सबसे छोटी इकाई है, जबकि बाइट 8 बिट्स का समूह है। बिट्स का इस्तेमाल आमतौर पर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को मापने के लिए किया जाता है, जैसे इंटरनेट स्पीड 1 MBPS यानी 1 मेगाबिट प्रति सेकंड। वहीं बाइट्स का इस्तेमाल स्टोरेज या फाइल साइज मापने के लिए किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग डेटा ट्रांसमिशन में होता है। जब आप इंटरनेट पर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो स्पीड को बिट्स में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, 100 MBPS का मतलब है कि हर सेकंड 100 मिलियन बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। यह स्पीड जितनी ज्यादा होगी, डाउनलोड या स्ट्रीमिंग उतनी तेज होगी। बाइट्स का इस्तेमाल आमतौर पर स्टोरेज कैपेसिटी और फाइल साइज मापने में किया जाता है। जब आप कोई फोटो, गाना या वीडियो सेव करते हैं तो उसका साइज बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स में दिखता है। जितनी बड़ी फाइल, उतनी ज्यादा बाइट्स की जरूरत। बाइट्स को और बड़े यूनिट्स में भी बदला जाता है। 1 किलोबाइट केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट एमबी में 1024 किलोबाइट्स और 1 गीगाबाइट जीबी में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। इसी तरह टेराबाइट टीबी और पेटाबाइट पीबी भी होते हैं, जो बहुत बड़े डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर लोग बिट्स और बाइट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जब इंटरनेट स्पीड और फाइल साइज की बात आती है। इंटरनेट स्पीड हमेशा बिट्स में बताई जाती है, जबकि फाइल साइज बाइट्स में। इसलिए जब आप 8 MBPS की स्पीड से 1 MB की फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसे डाउनलोड होने में लगभग 1 सेकंड लगता है। बिट और बाइट को पहचानना आसान है। बिट को छोटे बी से और बाइट को बड़े बी से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, 1 MB मेगाबिट और 1 MB मेगाबाइट में बड़ा फर्क है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, इसलिए 1 MB बराबर 8 MB। कंप्यूटर के हर हिस्से में बिट्स और बाइट्स का इस्तेमाल होता है, चाहे आप कोई प्रोग्राम चला रहे हों, गेम खेल रहे हों या इंटरनेट ब्राउज कर रहे हों। हर डेटा बिट्स और बाइट्स के रूप में प्रोसेस होता है। कंप्यूटर की RAM, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सभी की कैपेसिटी बाइट्स में मापी जाती है। जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर स्पीड बिट्स में मापी जाती है। उदाहरण के लिए, USB ड्राइव की स्पीड 480 MBPS हो सकती है, यानी हर सेकंड 480 मिलियन बिट्स ट्रांसफर होते हैं। इससे पता चलता है कि बिट्स डेटा ट्रांसफर में कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आप कोई फोटो, डॉक्यूमेंट या वीडियो सेव करते हैं तो उसका साइज बाइट्स में दिखता है। उदाहरण के लिए, एक फोटो 2 MB की हो सकती है, जबकि एक एचडी मूवी 2 GB की। जितनी बड़ी फाइल, उतनी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत। इसलिए स्टोरेज डिवाइस खरीदते समय उसकी कैपेसिटी बाइट्स में देखना जरूरी है। बिट्स और बाइट्स की अवधारणा कंप्यूटर विज्ञान के शुरुआती दिनों से है। 1940 के दशक में जब कंप्यूटर विकसित होने लगे, तब डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इन यूनिट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। आज भी, चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, बिट्स और बाइट्स की अहमियत बनी हुई है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, डेटा की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। अब टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में डेटा स्टोर किया जा रहा है। लेकिन चाहे भविष्य में कोई भी नई यूनिट आ जाए, बिट्स और बाइट्स हमेशा कंप्यूटर मेमोरी की नींव बने रहेंगे। दोस्तों, आज आपने जाना कि बिट और बाइट क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क है और ये कंप्यूटर की दुनिया में कितने जरूरी हैं। अगली बार जब आप किसी फाइल का साइज देखें या इंटरनेट स्पीड चेक करें तो बिट्स और बाइट्स की अहमियत जरूर याद रखें। उम्मीद है अब आपको मेमोरी यूनिट्स की यह बुनियादी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी।